जय सिया राम प्रभु। आज हम किष्किंधा कांड के एक दोहे से 10 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन जानी हौसी पतंग, भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। यहाँ पर अरण्य कांड समाप्त होता है। अब हम किष्किंधा कांड का प्रारंभ करेंगे। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरावती बलौ विज्ञान धाम भावुभौ, शोभाढ्यो वर्धन्विनो श्रुतितुनो गोवी प्रवृंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितौ, सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वसनम चाव्यम, श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा, संसार राममय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नाममृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अग हानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जे ही पान किए, तही न भजसी मन मंद वो कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मोक पर्वत नियराया, कहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बट रूप देखुते जाई, कहस जान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना।
पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्रि रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि को मलपद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भाग। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभुपाद पहचानी परेव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि अस्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं कहूं पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूं, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यों ही मंद हूं, दूसरे मोह के वश में हूं, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूं। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु पर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है।
अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना, मैं मम तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं, और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब अहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानित ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहां तहां मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करी हहि विधि सो विधि मो मन सन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि ही सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिन पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराय शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट डारी। मागा राम तुरत देहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी से ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करि हूं सेवकाई, जहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें।
सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सिंह कारण कवन बसहु मन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहते हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया वीत ही नाऊ आवासो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति की वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। वह एक बार हमारे गांव में आया, अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सही न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमोही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस सह रहूं खरारी, मिश्री रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोहि मार ही आई, मिसिला दे तह चले ऊपर आई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर बाहर आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन हुई राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देख मोहि जे भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझे को जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मारे सी अति भारी, हरिलीन सर बसु अरुणारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी द्वय भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं पड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारी हूं, बाल ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र सर नागत गए, न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जो जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहें। विपत्ति के समय में सदा स्वगुणा स्नेह करें। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये हैं।
आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परि हरहि बुला भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका नाम सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। सेवक सट नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। दुंदुभि अस्सी ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई पर थी। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करे हूं सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ए सम राम भगत के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख सुख जग माही, माया कृत पर मारत नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा, इस स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुन विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नट मरकट इव सबहि न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषण जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गुरु, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनपति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं।
कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। धीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महागुणी गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तहि भ्रम ते नहीं मार्यो सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भाग पुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्रीनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सर तान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बलि के हृदय में बाण मारा। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख पे कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझको व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनो सट कन्या सम ए चारी। एनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्याम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूल तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। अचल करो तनु राघव प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्याम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रख लो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए,
जन्म जन्म मुनि जतनु कराही अंत राम कही आवत नाही जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कहि श्रुति गावही चिति पवन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कब हुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहो राखु शरीर ही अस कवन सक हटि काट